नमस्कार साथियों। आज हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे, सीखेंगे जमीन नापने की अलग अलग विधि के बारे में। हम लोग जानते हैं कि जमीन नापने के कई तरीके हैं, जिसमें हमारा 3 प्रमुख जो तरीका है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहला जो तरीका है इसका नाम है जमीन नापने की देसी विधि। पहला जो हमारा तरीका है उसको पढ़ेंगे, जमीन नापने की देसी विधि, जमीन नापने की अंग्रेजी विधि और जमीन नापने की मीट्रिक विधि। अलग अलग तरीके होते हैं जमीन नापने के अलग अलग इलाकों में। हमारा स्लोगन है कि जब तक रहेगा जमीन तब तक रहेगा अमीन। न इस धरती से जमीन खत्म होगा, न हमारे अमीन साथी खत्म हो गए। हो सकता है कि आज हमारे जगह पे दूसरा कोई अमीन कार्य करेगा, या हमारे जगह पर अमीन का प्रशिक्षण दूसरा कोई देगा। यही हमारा तो जब तक रहेगा, हमारा स्लोगन ही है कि जब तक रहेगा जमीन तब तक रहेगा अमीन। हम लोग जमीन मापने की 3 विधि की चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि पुराने ज़माने से ही जमीन की मापी, जब से हमको जमीन का हक मिला तब से ही जमीन मापन की पद्धति अपनाई जा रही है। तो जब लोग पढ़े लिखे नहीं थे तो हर एक इलाकों में लोग अपने तरीके से जमीन की पद्धति अपनाते थे। जैसे और जमीन नापने की जो तरीके थे वो अलग अलग थे। जैसा पहले लोग जमीन को अपने बीता से नापते थे। हमारा जो बीता होता है, बीता से मापते थे जमीन को। पहले लोग बीता से मापते थे, उसके बाद हाथ से नापने लगे। कैसे नापने लगे? बीता से। फिर कैसे नापते थे? हाथ से। जमीन को हाथ से मापते थे। फिर जमीन को लोग लग्गी से नापते थे, लग्गी से, या उसके पहले जमीन को डेग से भी नापा जाता था। तो हम अगर बात करें जमीन नापने की अलग अलग पद्धति का, तो पुरानी जो पद्धति है बीता से, हाथ से, डेग से और लग्गी से। तो जमीन नापने की अलग अलग पद्धति में बीता प्रचलन में नहीं आया, लेकिन उसके बाद हाथ का प्रचलन आज भी है। क्योंकि हमारे बिहार में जितने भी जमीन नापे जाते हैं, जो देसी पद्धति है उसमें हमारा हाथ का प्रयोग किया जाता है, और हाथ के आधार पे ही लग्गी बना हुआ है। हाथ के आधार पे ही लग्गी बना हुआ है। तो आज भी जो जमीन मापने का जो पद्धति है उसमें हाथ और लग्गी का जो यूज है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूसरा जो हमारा बीता है, तो बीता हम जानते हैं, तो बीता से तो हमारा एक हाथ जो होता है, एक हाथ जो होता है वो 2 बीता के बराबर होता है। हमारा एक हाथ जो होता है, किसी भी व्यक्ति, आप अपना हाथ को क्या करिएगा, जब आप अपना हाथ को बीता से नापिएगा, जब अपने हाथ को बीता से नापिएगा तो कोई भी व्यक्ति है वो उसके अपने हाथ से, अपने बीता से उसका एक हाथ जो है, उसका एक हाथ जो है ना, 2 बीता के बराबर होगा। एक बार क्या करना है, सब लोग इसको अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा हमारा लग्गी। ये जो देसी विधि में हम लोग जो सीखेंगे जमीन नापने की, तो यहाँ पे आपका हेडिंग है, ये जो आप जमीन का मास्टर के थ्रू आप क्या सीख रहे हैं, जमीन के मास्टर से आप सीख रहे हैं जमीन नापने की अलग अलग पद्धति के बारे में। देसी विधि, तो देसी विधि में अभी हम बताए कि जमीन का आपका, तो हमारे रकबा, तो हम कभी भी जमीन की जो मापी करते हैं तो 2 चीज़ नापते हैं, या तो खेत की लंबाई और चौड़ाई, और हम किसान को बताते हैं उसका रकबा, क्षेत्रफल बताते हैं। अगर हम किसी भी जमीन की पैमाइश करते हैं, अगर हम एक खेत है अगर इसकी हम पैमाइश करते हैं तो हम इसको क्या करते हैं, इसकी पहले लंबाई नापते हैं, फिर इसकी चौड़ाई नापते हैं। जिस यूनिट में हमको मेजरमेंट करना है, तो अभी हम किस में सीख रहे हैं, देसी विधि से, और फिर उसके हमको रकबा निकालते हैं। तो पुराने ज़माने में जमीन को लग्गी से नापा जाता था, पुराने ज़माने में जमीन को लग्गी के जरिए मापा जाता था।
तो हमारा एक लग्गी जो है, हमारा एक लग्गी जो है किसी किसी इलाके में 6 हाथ, किसी किसी इलाके में 6 हाथ, 6.5 हाथ, 7 हाथ, या हम कहें कि बिहार में, या हम कहें कि बिहार में एक लग्गी बराबर, बिहार में एक लग्गी बराबर 4.5 हाथ से लेकर के 4.5 हाथ से लेकर 11.5 हाथ तक का, 11.5 हाथ तक के एक 4.5 हाथ से लेकर 11.5 हाथ तक के पैमाना माना जाता है। क्या माना जाता है? पैमाना माना जाता है। ठीक है, पैमाना माना जाता है। ठीक है, तो हम लोगों को एक लग्गी जो है बिहार में 4.5 हाथ से लेकर के 11.5 हाथ तक का लग्गी माना जाता है। तो एक लग्गी, तो जिस इलाके में जितने हाथ का लग्गी चलता है, और जब हम लग्गी से जमीन का रकबा निकालते हैं, जब हम लग्गी से जमीन का रकबा निकालते हैं तो किसमें निकालते हैं? हम लग्गी से जमीन का रकबा निकालते हैं किसमें? सबसे कॉमन जो यूनिट होता है हमारा वो धूर में। कैसे निकालते हैं? धूर में, उसके बाद बीघा में, धूर में, बीघा में, तो धूर, बीघा, और इसके बीच में हमारा क्या आ जाता है? कट्ठा। तो हम इसको इस टर्म में कहें कि देसी विधि के द्वारा जो हम जमीन नापते हैं, जमीन का रकबा निकालते हैं, देसी विधि के द्वारा जब जमीन का हम रकबा, तो मिडिल में हमारा क्या हो जाता है? धूर, कट्ठा, बीघा, और धूर के ऊपर धुरकी, धूर के ऊपर धुरकी, और फिर क्या होता है? फुरकी। तो हमारा जो शुरू होता है, अक्सर हम जो लोग यूज करते हैं फील्ड में, धूर से धूर, बीघा, धूर, कट्ठा, बीघा का प्रयोग किया जाता है। धूर, बीघा, कट्ठा का प्रयोग किया जाता है। वहीं कहीं कहीं किसी इलाके में आपका धूर, कट्ठा, बीघा के अलावा कनवा और कनैल की बात की जाती है। ये हमारा कनवा और कनैल की बात की जाती है। कनवा और कनैल की बात की जाती है। तो ये हमारा जमीन मापने की दूसरी विधि है। तो कहीं कहीं हमारा इसका तरीका, तो बिहार में खासकर ये 2 पैटर्न का प्रयोग किया जाता है। बिहार में ये दोनों पैटर्न का प्रयोग किया जाता है। और हम सीखेंगे कि जमीन मापने की जो अलग अलग विधियां हैं, तो हम इसका रिलेशन पढ़ लेते हैं। इसका रिलेशन केवल हम लोगों को देखना है, सीखना है। केवल हमको इसका क्या करना है? रिलेशन। देखिए, जमीन विवाद एक ऐसा विवाद है जो हर परिवार, हर घर में है ना। या हम कहें कि जिसके पास जमीन है उसके पास जमीन का झगड़ा है। तो हम जानते हैं कि हमारा 20 धूर बराबर 1 कट्ठा होता है। 20 धूर बराबर क्या होता है? 1 कट्ठा होता है। और 20 कट्ठा जो होता है हमारा 1 बीघा के बराबर होता है। 20 कट्ठा जो है ये जो प्रचलन में है, और इससे छोटा आएंगे तो 20 धूर की बराबर 1 धूर होता है, या 20 फुरकी बराबर 1 धुरकी होता है। 20 फुरकी बराबर 1 धुरकी होता है ना। 16 कनवा बराबर 16 ऐसे कनैल के फॉर्म में लिखें तो 16 कनैल बराबर 1 कनवा होता है। 1 कनवा होता है। 16 कनैल बराबर 1 कनवा होता है, और 16 कनवा बराबर 1 धूर होता है। एक कनवा होता है, 16 1 कनवा होता है। 1 कनवा 16 कनैल बराबर हमारा 1 कनवा होता है, और 16 कनवा बराबर 1 कनैल होता है। 1 कनैल होता है। ठीक है, तो 16 1 कनैल होता है। ठीक है, 16 कनवा बराबर 1 धूर होता है। 16 कनवा बराबर 1 धूर होता है। 16 कनवा बराबर 1 धूर होता है। और फिर हमारा 20 धूर बराबर 1 कट्ठा होता है,
और 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा होता है। 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा होता है। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर अगले वीडियो में इससे आगे सीखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। जब तक रहेगा जमीन तब तक रहेगा अमीन। न इस धरती से जमीन खत्म होगा, न हम अमीन साथी खत्म होंगे। जमीन विवाद से हमें बच के रहना है ना। जहाँ भी जमीन का पैमाइश हम अमीन साथी करेंगे, ईमानदारी से करेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ आज इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम आगे सीखेंगे। जय हिंद, जय भारत।